तो विद्यार्थी मित्रों, हम टेक्स्ट बुक में किताब में आगे बढ़ रहे हैं। जीने की कला। हमने पहले बताया कि जीवन जीना कोई आम बात नहीं है। कोई घुट घुट कर मर जाता है तो कोई जिंदगी हंसी खुशी से जी जाते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। जो समझ गया कि जिंदगी किस प्रकार जीना है, वही दरिया तर जाता है, वही दरिया पार कर जाता है। तो बच्चों, हम किताब में आगे बढ़ रहे हैं। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों में लिए काम में लाए। और क्या बताया लेखक ने कि बड़े बड़े कामों में जीवन को लाना चाहिए, जीवन को बड़े बड़े काम में लिया जाए और बेहतरीन जीवन का सर्जन किया जाए। लेकिन मगर वे यह नहीं जानते कि यह सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। और लेखक ये कहते हैं कि लोग तो बड़े बड़े कामों में अपना जीवन लगा देते हैं, लेकिन यह बात उन लोगों को पता नहीं है कि जीवन खुद एक कला है। क्या है? खुद एक कला है। काम खुद जीवन है। जिंदगी अगर जीनी है तो कौन सा काम? जीवन को जीने का काम हमें सबसे पहला सीखना है। अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। ये लेखक हमें मौलाना अबुल कलाम बता रहे हैं कि जिंदगी हंसी खुशी में हमें गुजारनी है, काटनी है, मतलब हंसी खुशी में गुजारनी है जिंदगी। और यहाँ इसमें ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। अगर जिंदगी जीना ही चाहते हैं तो हंसी खुशी से जिए। अगर जिंदगी सिर्फ काटने के लिए जीते हैं तो पल पल पर मरते रहिए, पल पल पर मरते रहिए। यही काम करना है। अगर जिंदगी को सचमुच जीना चाहते हैं तो हंसी खुशी में बिताओ, जिंदगी हंसी खुशी में बिताओ। और कि जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी मतलब समस्या, गुत्थी मतलब समस्या, यानी कि प्रॉब्लम। गुत्थी मतलब प्रश्न, समस्या, और उन समस्याओं से हल निकालना हमारा काम है। तो जिसने भी जिंदगी जीने के लिए जो भी काम सीख लिया, हंसी खुशी से जिंदगी जिसने जी ली है, वही जिंदगी की समस्याओं को सुलझा पाया है। और जिसने जिंदगी को मार मार कर जिया है, ठोकरें खाकर जिंदगी जी है, वही इंसान जिंदगी को समझ नहीं पाया। उसने जिंदगी के प्रश्न को समझा ही नहीं, और फिर जवाब मिलेगा कहां से? जिंदगी तो हंसी खुशी से जीना है। वही बात पहले ही मौलाना अबुल कलाम ने हमें बता दी, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। पृथ्वी पर जीवन किसी जीव को भी सिर्फ एक ही बार नसीब होता है। इसीलिए खुशी से जिए, जिंदगी हंसी खुशी से गुजारे। मेरा ख्याल है, यानी कि लेखक मौलाना अबुल का ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जिंदगी यानी कि जीवन की समस्या को ठीक से समझा है। लेखक क्या कहते हैं? प्राचीन चीनी लोग जो थे, चीन देश के रहने वाले, इन लोगों ने जिंदगी जीने के तरीके को ठीक से समझा। और एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया क्या कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? यानी कि प्राचीन चीनी किताब में एक बात पूछी गई, यानी कि प्रश्न पूछा गया कि सबसे कठिन काम क्या, इस जीवन में सबसे कठिन काम क्या, मुश्किल काम क्या? तो ये प्रश्न पूछा गया, यानी कि सबसे महान काम, यानी कि बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान आदमी कौन? इस जिंदगी में, इस सारे जहां में, इस विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान इंसान कौन? तो जवाब क्या मिल रहा है? देखिए, फिर जवाब दिया है, चीनी लेते हैं, चीनी किताब में लिखा है, चीनी किताब से यह प्रश्न पूछा गया और उसका जवाब भी वहां से ही मिला है। क्या?
सबसे बुद्धिमान कौन, यानी कि बुद्धिमान आदमी कौन है, यानी कि उसका उत्तर मिल रहा है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। इससे हम चिड़ियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ पाते हैं। और सबसे जो खुश, सबसे अधिक खुश रहता है, आजाद जी ने क्या कहा कि सबसे अधिक खुश रहता है वही सबसे बुद्धिमान आदमी। जिंदगी में खुश के अलावा क्या हमें चाहिए? दूसरों को देखकर जलन, ईर्ष्या, ये वृत्तियां हमारे दिल में होनी ही नहीं चाहिए, ये मन के भाव होने ही नहीं चाहिए, बल्कि यही भाव हो जितना मिले जैसा मिले अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से बिताओ। और इस प्रकार जिंदगी जीते जीते आगे बढ़ते रहो जब तक मौत न मिले। और इसीलिए बहुत बढ़िया बात चिड़ियों ने बता दी कि जो हंसी खुशी से अपना जीवन बिताता है वही श्रेष्ठ आदमी है। और यह चिड़ियों का जीवन संदेश, ये जीवन संबंधी दृष्टिकोण हम अब तक समझ पाते हैं या समझ पा नहीं रहे। ये दो बातें हमारे सामने आती हैं, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने दीर्घ दृष्टि यानी कि आगे के लिए देखा ही नहीं। कुछ लोगों को देखकर भौतिक सुविधाओं के पीछे भागते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और यानी कि दूसरी बात यह है कि हम समझ रहे हैं कि जिंदगी कितनी कीमती है, अमूल्य, फिर भी हम जिंदगी को जीते नहीं है, काटते। इस प्रकार यहाँ मौलाना अबुल ने चीनियों का उदाहरण देकर बेहतरीन हमें बात बता दी कि जिंदगी में सबसे बड़े बुद्धिमान लोग वे हैं जो अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से काटते हैं। इस प्रकार हम आगे देख रहे हैं बच्चों कि अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया। क्या बात बताई मौलाना अबुल कलाम ने? आजाद जी ने बता दिया कि अगर आप लोगों ने प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो दुनिया का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी वृत्ति आपने हल कर ली है, यानी कि सबसे बड़ी समस्या आपने सुलझा ली है। अपनी जिंदगी सही दिशा में आप लोग ले जा रहे हैं। अगर हमने ये कला सीख ली, प्रसन्न रहने की कला, आनंदित रहने की कला, प्रफुल्लित रहने की कला, और कहते हैं अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा जिंदगी में, आपने और क्या क्या सीखा, क्या क्या पाया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे पर उदास न होने दे, अपने चेहरे उदास न होने दे। कहने का मतलब ये है कि मुस्कान बनाए रखें, मुस्कुराहट बनाए रखें अपने, ये इस प्रकार के चेहरे पर मायूस का भाव या निराशा का भाव न आने दे। और इसीलिए यही जिंदगी का सार है, जीते रहिए, जीना सिखाइए, जीते रहिए वो भी हंसी खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक। यही जिंदगी का असली रूप है, नहीं कि भगदौड़ में जिंदगी काट दे। तो बच्चों, हम इस प्रकार दूसरों खुद भी हमें खुश रहना है और दूसरों को भी सिखाना है। यही जिंदगी का सार है कि खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।